जाने चये चिन्तये जन्म जरा मरण संभवं दुःखम् नय विशेषु विरचे अहो सुबुद्धो कवंडदी जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणाय अहो दुःखो संसारो जठ किसन्ति जन्तवो हा जह मोहि मैना सुगै मग्गम् अजानमानेणम् भीमे भव कन्तारे सुचिरं भमियं भयकरमि मिच्छतं वेदन्तो जीवो विवर्य दंसनो होयि णाय धम्मं रोचेदिहु महुरं पीरसं जहाजरीदो मिच्छत्तपर्णिदप्पा तिव कसायेन सुट्टु आविट्ठो जीवं देहं एकं मणन्तो होदि बहिरप्पा। पहला सूत्र। जानिज्जै चिंतिज्जै जन्म जरा मरण संभवम दुःखम न य विषयेषु विरज्यै अहो सुबद्धो कवड़ गंठी। जीव जरा जन्म और मरण से होने वाले दुख को जानता है, उसका विचार भी करता है, किंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाता है। अहो माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है। जीवन में गुजरते तो हम सभी एक ही राह से हैं, उसी राह से महावीर भी गुजरते हैं। राह में कोई भेद नहीं, जीवन का ताना बाना एक जैसा है, विस्तार में थोड़े फर्क होंगे। कोई इस गांव में पैदा होता, कोई उस गांव में, कोई इस देह में, कोई उस देह में, कोई स्त्री की तरह, कोई पुरुष की तरह, कोई गरीब, कोई अमीर। ये विस्तार के भेद हैं, लेकिन जीवन का ताना बाना एक ही है। जन्म, जीवन, मृत्यु, और सब में अनसयुत दुख की धारा है। कहां जन्मे इससे फर्क नहीं पड़ता, कहां मरे इससे फर्क नहीं पड़ता। जन्म और मृत्यु का स्वाद तो एक ही है। सभी एक ही रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी उसी रास्ते से सभी अलग अलग अनुभव और निष्कर्ष लेते हैं। घटनाएं तो एक सी घटती हैं, लेकिन जीवन के निष्कर्ष बड़े अलग हो जाते हैं। और जब तक कोई घटना अनुभव न बने, तब तक घटी न घटी बराबर। दुख आता है, सभी को आता है। दुख भोगा जाता है, लेकिन दुख भोगना दो ढंग से हो सकता है। कोई जागकर भोगता है, कोई सोए सोए भोगता है। जो सोए सोए भोगता है वो फिर भोगेगा, क्योंकि जो पाठ लेना था लिया नहीं, जो सीखना था सीखा नहीं, उसे पुनः पुनः उसी विद्यालय में वापस लौटाना पड़ेगा। दुख को कोई जाग कर भोगता है तो अनुभव हाथ आता है,
अनुभव हाथ आता है कि दुख को मैंने ही पैदा किया था। कैसे पैदा किया था? अब दोबारा वैसा न करूंगा। इसकी कोई कसम नहीं लेनी पड़ती, न कोई व्रत लेना पड़ता है, क्योंकि व्रतें और कसमें तो सब नासमझी के हिस्से, वो तो सोने वाले आदमी की तरकीबें। जिसने एक बार देख लिया कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, वो किसी मंदिर में, किसी साधु के सत्संग में प्रतिज्ञा नहीं लेता कि अब आग में हाथ दोबारा न डालूंगा। समझ आ गई, समझ काफी है। प्रतिज्ञा से समझ का कोई संबंध नहीं। ना समझ प्रतिज्ञा लेते, ना समझ व्रत लेते। समझदार तो समझ से जीना शुरू कर देता है, वही उसका व्रत है, वही उसकी प्रतिज्ञा है। एक बार देखा कि हाथ जल गया, अब दोबारा जलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाथ मैं ही डालूं तभी जलता है। आग का स्वभाव जलाना है, लेकिन आग तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ती। तुम ही आग में हाथ डालो तो ही जलते हो। तो अपनी ही बात है, अपना ही निर्णय है, अपना ही दायित्व है। डालें तो जलेंगे, न डालें तो नहीं जलेंगे। यद्यपि जीवन इतना सरल नहीं है। आज हाथ डालते हो सकता है कल पता चले जला, खबर आते आते देर लग जाए। बीज की तरह जो आज घटा है, वृक्ष बनते बनते समय लग जाए। यह हो सकता है कि तुम्हारे कृत्य में और तुम्हारे फल में थोड़ा समय का फासला हो, तो शायद तुम जोड़ भी ना पाओ कि किस कारण से दुख मिला। जो समझ नहीं पाते, जाग नहीं पाते, दुख को जाग कर भोगते नहीं, वो चिंतन तो बहुत करते हैं, मनन तो बहुत करते हैं कि दुख ना हो। ऐसा कौन होगा मनुष्य जो चाहता है दुख हो? दुख ना हो ऐसा तो सभी चाहते हैं, लेकिन चाह से थोड़ी दुख रुकता है। जो समझे हैं उन्होंने तो पाया कि चाह से ही दुख पैदा होता है। दुख न हो इस चाह से भी दुख पैदा होता है। चाह मात्र दुख के बीज बोती है, फिर फसल काटनी होती। चाह मात्र जहर है। चिंतन विचार तो बहुत लोग करते हैं। महावीर कहते हैं जानित जई चिंतित जई। लोग जानते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं जानते। लोग जानते हैं कहां कहां दुख होता है, लेकिन फिर भी सो जाते। शायद जहां जहां दुख होता है वहां वहां मोह का बड़ा आवरण है। ऐसे ऊपर से लगता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, लेकिन भीतर कोई प्रबल वासना है जो बार बार आग के पास ले आती, जो कहती आग में हाथ डालो बड़ा सुख होगा। तो ये जानकारी ऊपर ऊपर रह जाती है। तो जब भीतर की वासना प्रबल नहीं होती, तब तो तुम बड़े समझदार होते हो। वासना के अभाव में कौन समझदार नहीं होता? जब तुम पर क्रोध का तूफान नहीं है, तब तुम भी समझदार होते हो। तुम भी समझा सकते हो, सलाह दे सकते हो कि क्रोध व्यर्थ है, जहर है, अपने लिए दुख का निमंत्रण है। लेकिन जब क्रोध का आवेश उठता है, जब तुम आविष्ट होते हो, जब तुम तूफान में घिर जाते हो और क्रोध का बवंडर तुम्हारे चारों तरफ होता है, तब सब समझ खो जाती। तो ऐसा लगता है तुम्हारी समझ तो ऊपर ऊपर है और क्रोध का उत्पात बहुत गहरा है। वहां तक तुम्हारा जानना नहीं है। सोचते हो, विचारते हो, पर सब सतह पर है, लहरों लहरों में। सागर की गहराई में तुम्हारा उतरना नहीं हुआ। वो जागने से ही संभव होता है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जितने जागोगे, जितने चेतन बनोगे, उतने ही भीतर जाओगे। चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है, चैतन्य तुम्हारी गहराई, तुम्हारी ऊंचाई है। तो जितने चेतोगे उतनी ही गहरे उतरोगे। जिस दिन तुम्हारी चेतना उतनी ही गहराई हो जाएगी जितनी तुम्हारी वासना, उसी क्षण मुक्ति हो जाएगी। जिस क्षण आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, ये सत्य उतना ही गहरा उतर जाएगा
जितना आग में हाथ डालने की प्रबल वासना गहरी है, उसी दिन वासना कट जाएगी। वृक्ष की शाखाओं को मत काटते रहो, उससे कुछ भी ना होगा। जड़ें काटनी होंगी, जमीन में गहरे उतरना होगा, अपने ही चेतना के अंधकार में दिए ले जाने होंगे। तो महावीर कहते हैं, सोचते हैं लोग, जानते से भी लगते हैं, किंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाते। अहो, माया की गांठ कितनी सुदृढ़ होती। बड़े आश्चर्यचकित हो महावीर कहते हैं, अहो कैसी आश्चर्यचकित है ये करने वाली माया की गांठ। जानते, सोचते, सूझते हुए लोग भी अंधे हो जाते, आंख वाले अंधे हो जाते, समझ वाले भ्रांत हो जाते। शांति के क्षणों में जो सलाह तुम दूसरे को दे सकते हो, अशांति के क्षणों में खुद के ही काम नहीं आती। अपना ही दिया बुझा लेते हो, अपने ही सलाह के विपरीत चले जाते हो, अपनी ही समझ को फिर खंडित कर देते हो। आश्चर्यचकित करने वाली बात है। महावीर का वचन, अहो माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है, बड़ा सोचने जैसा है, बड़ा ध्यान करने जैसा है। महावीर दुखित होते हैं तुम्हारे लिए, करुणा से भरे, पर हंसते भी हैं कि मूढ़ता बड़ी गहरी है। तुमने कभी किसी व्यक्ति को सम्मोहित दशा में देखा? किसी को सम्मोहित कर दिया जाता है, मूर्छित कर दिया जाता है। कठिन नहीं, बड़ा सरल है। कोई भी होने को राजी हो तो तुम भी कर सकते हो। कभी छोटा प्रयोग करके देखना, तुम्हारा छोटा बच्चा भी तुम्हें सम्मोहित कर सकता है। तुम बस राजी हो जाना, वो तुमसे दोहराया जाए कि तुम गहरी तंद्रा में जा रहे हो, मूर्छा में जा रहे हो, बेहोश होते जा रहे हो। तुम स्वीकार करते जाना, तुम इंकार मत करना कि नहीं। तुम ये मत कहना कि अरे छोड़, तेरे कहने से कि हम सोए जा रहे हैं, कहीं हम सो जाएंगे। तुम प्रतिरोध मत करना, तुम सहयोग करना, तुम उसके सुझाव के साथ बहे जाना, वो जो कहे माने चले जाना। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि खो गए किसी बड़ी गहरी तंद्रा में। तब तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी अगर कहे कि ये लो, ये आम है मीठा, और प्याज दे दे हाथ में, तो तुम चखोगे। होगी प्याज, लेकिन तुम कहोगे बड़ा स्वादिष्ट आम है। तुम्हारा सब स्वाद, प्याज की दुर्गंध कुछ भी काम ना आएगी, क्योंकि तंद्रा की गहराई में सुझाव उससे ज्यादा गहरे पहुंच गया जहां तक प्याज की गंध पहुंचती। तुम शांत भाव से स्वीकार कर लिए। तो तुमने अगर सम्मोहन करने वाले को, बाजार में मदारी को देखा हो तो तुम चकित हो जाओगे। वो जो कह देता है लोग वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। खासा तगड़ा जवान है, चौड़ी छाती है, बलिष्ठ भुजाएं हैं, चलता है तो मन छिलता है। उसको वो बेहोश कर देता हो, कहता है तुम एक कोमल तनवंगी, एक सुंदर युवती हो गए। इस किनारे से मंच के उस किनारे तक चलो, तुम चकित हो जाओगे। वो ऐसे चलने लगता है जैसे स्त्री चलती हो, जो कि अति कठिन है पुरुष को चलना। पुरुष के पास वैसे कूल्हे नहीं। स्त्री के पेट में गर्भ के लिए जगह है, उस जगह के कारण उसकी अस्थियों का ढांचा अलग है, इसलिए उसकी चाल अलग है। लेकिन वो पुरुष चलने लगता है स्त्री की चाल से, जो कभी जीवन में न चला होगा। उसे कुर्सी के सामने बिठा देता हो, कहता है ये गाय खड़ी, दूध लगाओ। वो कुर्सी के पास उकड़ू बैठकर, उसी आसन में जिसमें महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, गोदुग्ध आसन में महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, पता नहीं क्या करते थे। बैठे थे उकड़ू, दूध खींचने लगता है, बिल्कुल वैसे ही कृत्य करेगा जैसे गाय सामने खड़ी हो। तुम सब हंसोगे कि कैसा पागल बन रहा है।
लेकिन सम्मोहन ने इतने गहरे डाल दिया विचार कि इतने गहरे आंख का विचार भी नहीं जाता। आंख से तो उसको भी कुर्सी दिखाई पड़ती, लेकिन जहां तक कुर्सी दिखाई पड़ती उससे भी गहरा सम्मोहन का विचार पहुंच गया। तो अब कुर्सी के ऊपर गाय आरोपित हो जाती। सम्मोहन के सत्य को समझना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन करीब करीब सम्मोहित जीवन है। जन्मों जन्मों में तुमने अपने को ही आत्मसम्मोहित किया है। जन्मों जन्मों में तुमने कहा है स्त्री सुंदर है, स्त्री सुंदर हो गई है। जन्मों जन्मों में तुमने दोहराया है स्त्री सुंदर है, स्त्री सुंदर हो गई है। ये तुम्हारा सम्मोहन है। बहुत बार तुम स्त्री की कुरूपता के करीब भी आ जाते हो, बहुत बार पुरुष की कुरूपता के करीब आ जाते हो, बहुत बार जीवन में सिवाय व्यर्थता के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जन्मों जन्मों का सम्मोहन है। तुमने ही अपने को समझाया है जीवन बड़ा बहुमूल्य है। तुमने ही अपने को समझाया है कि जीने का बड़ा मूल्य है, किसी भी कीमत पर जीना है, जिए चले जाना है, जीवेशना। नरक में भी पड़े हो तो भी जिए चले जाना है। जीवन का जैसे अपने आप में ही मूल्य है, कुछ भी ना घटता हो। हाथ पैर गल गए हो कोढ़ में, सड़क पर घिसटते हो तो भी कोई आशा, कोई बड़ी गहन आकांक्षा पकड़े रहती कि जिए चले जाओ, जिए चले जाओ। ये जो जीने की आकांक्षा है, इस पर पुनर्विचार, इस पर पुनर्ध्यान तुम्हें जगाएगा और तुम्हें बताएगा कि तुमने ही अपने मन में धारणा बना ली। धारणा बना ली तो मजबूत हो गई। अलग अलग जातियों में, अलग अलग समयों में अलग अलग धारणाएं महत्वपूर्ण हो गई। जो धारणा महत्वपूर्ण हो जाती है वही तुम्हारे जीवन का सत्य हो जाती है। जैसे अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में सदियों से स्त्रियां बाल घोंट लेती रही। अब तुमने सिर घुटी स्त्री में सौंदर्य कभी न देखा होगा। कोई स्त्री राजी न होगी सिर घोंटने को। हमने मान रखा है बाल सुंदर है। अफ्रीका में उन्होंने मान रखा है कि घुटा हुआ सिर सुंदर है। करोगे क्या? वहां जिस स्त्री के बाल हो उसको पति मिलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे यहां घुटे सिर स्त्री को पति मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोग दूर से ही छिड़केंगे। घुटा हुआ सिर तो हमें मुर्दे की याद दिलाता है, इसलिए तो सन्यासी सिर घोंटते रहे। वो ये कहते हैं कि हम मर गए संसार से, अब तुम हमें मुर्दा समझो। न केवल उतने से भी अफ्रीका में सौंदर्य का बोध पूरा नहीं होता, तो आड़ी तिरछी लकीरें आग के सलाखों से शरीर पर, मुंह पर, आंख पर, सिर पर लोग सजा लेते। तुम तो पाओगे ये तो घाव बना लिए, लेकिन वो सौंदर्य है। उन्होंने सदियों तक इसी को सौंदर्य माना है, यही उनका सम्मोहन हो गया है। जो तुम मान लो वही सत्य हो जाता है। इस जीवन के सत्य माने हुए सत्य हैं। 10 रुपए का नोट कागज का टुकड़ा है, लेकिन मान्यता है कि 10 का नोट संभाल के रख लेते हो। छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट और 1 पैसा दोनों बताओ, वो पैसा चुन लेगा। अभी पैसे तक ही उसकी मान्यता है, 10 रुपए का नोट वो जानते ही नहीं। मैंने सुना है अमेरिका के एक समुद्र तट पर एक आदमी था, बूढ़ा हो गया था, और लोग उसके सामने रुपए लाते, पैसे लाते, लेकिन वो हमेशा पैसे चुन लेता। कभी कभी $100 का नोट उसके सामने रखते, कहते चुन लो, 2 भी चुनना हो दोनों हाथों में से, वो पैसे चुन लेता। ऐसा वर्षों से हो रहा था, और जो भी आते समुद्र तट पर ये हुए जाते। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि कोई 20 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें अब तक अकल नहीं आई? जब लोग तुम्हारे सामने $100 का नोट करते हैं और पैसे करते हैं, तुम पैसे चुन लेते हो। उसने कहा अकल तो मुझे भी, लेकिन जिस दिन भी मैंने नोट चुना खेल बंद हुआ।
ये खेल चल रहा है। पैसे चुन चुन के मैंने हजारों डॉलर चुन लिए धीरे धीरे। कोई मैं मूर्ख, कोई पागल नहीं, लेकिन उनको मजा आता है समझ के कि मैं पागल हूं। इसी बहाने वो पैसे मेरे सामने लाते हैं। छोटा बच्चा पैसा चुन लेगा, पैसे का उसके लिए मूल्य है। ये आदमी भी पैसा चुन रहा है क्योंकि जानता है जिस दिन इसने नोट चुना उसी दिन खेल बंद हुआ, फिर कोई नहीं लाएगा। चुन तो ये भी नोट ही रहा है, लेकिन तुमसे ज्यादा चालाक है। तुम समझे कि ये नासमझ बुद्धू है, तुम मजा ले रहे इसके बुद्धूपन में, ये तुम्हारे बुद्धूपन में मजा ले रहा। मान्यताएं हैं, जो हम मान लेते हैं सुंदर वो सुंदर हो जाता है, जो हम मान लेते हैं कुरूप वो कुरूप हो जाता है, जो हम मान लेते हैं मूल्यवान वो मूल्यवान हो जाता है। अफ्रीका में हड्डियों का आभूषण बनाते तो मूल्यवान है। एक युवक सन्यासी हिमालय से वापस लौटा और एक माला ले आया, किसी तिब्बतन लामा ने उसे दे दी। उसने मेरे हाथ में रखी। मैंने कहा पागल तू ये कहां से उठा लाया? वो तो किसी जानवर के दांतों की बनी माला थी, बड़ी गंदी और बेहूदी थी। और उसने कहा तिब्बती लामा ने मुझे दी है, और उसने कहा कि बड़ी बहुमूल्य है। तिब्बत में माना जाता है कि बड़ी बहुमूल्य है। हड्डी की माला, हड्डी के गुरिये बना लेते उनकी माला। तुम्हें कोई हाथ में देगा तो तुम हाथ धोओगे, तिब्बती उसे संभाल के रखते। तुम्हारी भी मान्यताएं ऐसी ही हैं, लेकिन सदियों तक जो हम मानते हैं वो संस्कार हो जाता है। इसलिए महावीर कहते हैं लोग जानते भी मालूम पड़ते हैं, फिर भी अनजाने की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि जानना ऊपर ऊपर है, गहरे में वासना पड़ी है, विषय भोग की आकांक्षा पड़ी है, जीवेशना पड़ी है। विचार करता है, चिंतन करता है, जानता मालूम होता है, फिर भी विरक्त नहीं होता। ऐसे विचार का क्या अर्थ जो विराग न ले आए। विचार की ये कसौटी है महावीर के लिए कि जिससे वैराग्य पैदा हो वही विचार, ये उनका मापदंड है। इसी पर वो कसते हैं। वो कहते हैं जिससे वैराग्य आ जाए वही विचार, जिससे वैराग्य न आए उसे क्या विचार कहना, वही तो अविचार है। पतंजलि भी यही कहते हैं, विवेक वही जिससे वैराग्य आ जाए, विचार वही जिससे वैराग्य आ जाए। फल से ही तो वृक्ष जाना जाता, आम लगे तो आम, नीम के कड़वे फल लग जाएं तो नीम। वृक्ष से थोड़ी वृक्ष जाना जाता, फल से जाना जाता। वैराग्य फल है विचार का। तो तुम विचारवान हो या नहीं, तुम्हारे जीवन के वैराग्य से पता चलेगा। तुम लाख बैठ के ऊहापोह करते हो, तुम्हारे सिर में बड़ी दौड़ा धूप मचती है विचारों की, तुम बड़े शास्त्र लिख सकते हो, इससे कुछ हल ना होगा। असली प्रमाण यह होगा कि तुम्हारे जीवन में वैराग्य फला, वैराग्य के फल लगे, वैराग्य के मीठे फल आए, तुमने वैराग्य की फसल काटी, चीजों की व्यर्थता तुम्हें दिखाई पड़ी, तुम्हारा ज्ञान वासना से गहरा गया, इतना गहरा गया कि वासना उठनी असंभव हो गई। नहीं कि तुम्हें नियंत्रण करना पड़ा, नियंत्रण तो सब थोथे, अनुशासन तो सब ऊपरी है। बोध, इतना गहरा बोध कि बोध ही मुक्ति बन जाए तो वैराग्य। तो अब तुम सोचना कि विचार करने का अर्थ तार्किक विचार करना नहीं, विचार करने का अर्थ सम्यक विचारना है। विचार करने का अर्थ है सत्य जैसा है वैसा ही जानने की क्षमता। वासना और विचार के फर्क को समझो। वासना प्रक्षेपण है, तुम जो चाहते हो वही तुम प्रक्षेपण कर लेते हो, तुम वो नहीं देखते जो है। कृष्णमूर्ति जिससे कहते हैं दैट विच इज, जो है उसे तुम नहीं देखते, तुम वही देख लेते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारी आंख केवल ग्राहक नहीं होती, प्रक्षेपक होती।
एक रुपया पड़ा है रास्ते पर, या कि एक हीरा पड़ा है रास्ते पर। हीरा एक पत्थर है जैसे और पत्थर है। अगर आदमी ना हो जमीन पर तो हीरे और दूसरे पत्थरों में कोई फर्क मूल्य का ना होगा। हीरे भी वहीं पड़े रहेंगे, साधारण कंकड़ भी वहीं पड़े रहेंगे। हीरा यह ना कह सकेगा कि हटो कंकड़ो, मैं कोहिनूर, रास्ता दो, सिंहासन बनाओ। कोहिनूर भी साधारण पत्थर है। आदमी ना हो तो, आदमी आया कि झंझट आई, आदमी आया कि वो कहता हटो कंकड़ो, तुम तो शूद्र रहे, ये सम्राट है, ये है कोहिनूर, इसे सिंहासन पर बिठाओ। आदमी मूल्य लाता है, कोहिनूर में कोई मूल्य नहीं है, हो नहीं सकता। सदियों तक पड़ा था जमीन में, न कंकड़ पत्थरों ने उसकी फिक्र की, न कीड़े मकोड़ों ने फिक्र की, न सांप बिच्छुओं ने कोई आदर दिया, न पशु पक्षियों ने कोई चिंता ली, किसी ने कोई फिक्र न की। फिर आदमी के हाथ पड़ गया। जिस आदमी के हाथ पड़ा वो भी सीधा साधा आदमी था। वो उसे ले आया और उसने अपने बच्चों को खेलने को दे दिया। करता भी क्या, पत्थर ही था। बड़ी प्यारी कहानी है। उस घर में एक सन्यासी मेहमान हुआ और उस गरीब किसान को देख के उसे बड़ी दया आ गई और उसने कहा कि तू यहां कब तक इस गोलकोंडा की सूखी जमीन पर अपना श्रम गंवाता रहेगा। मैंने ऐसी जगह देखी हैं कि जहां तू जरा सी मेहनत कर तो हीरे जवाहरात इकट्ठे कर ले। इतनी खोदा खादी, इतनी मुश्किल क्या पैदा कर पाता है? पेट भी तो नहीं भरता, बच्चे तेरे सूख रहे। सन्यासी तो दूसरे दिन सुबह चला गया अपनी यात्रा पर, लेकिन किसान के मन में वासना पकड़ गई। सब मोहित हो गया किसान। उसने अपना खेत में सब बेच दिया। छोटी सी नदी के किनारे उसका खेत था, उसने बेच दिया, मकान बेच दिया, निकल पड़ा हीरों की खोज में। कहते हैं वर्षों भटकता रहा, कहीं कोई हीरे न मिले। घर आ गया, लेकिन इस वर्षों की भटकाओं में हीरे क्या होते हैं ये समझ आ गई, ये सम्मोहन आ गया। कई जौहरियों को मिला, हीरे जिनके पास थे उनको मिला, हीरे देखे। जो था उसके पास पैसा उसने इसी में गंवा दिया। घर लौट के आया तो चकित हो गया, बच्चा उस हीरे से खेल रहा था जिसकी वो खोज में था। कोहिनूर। और तब रोया, छाती पीटी, क्योंकि खेत उसने बेच दिया। वही खेत बाद में गोलकुंडा की सबसे बड़ी खदान बना। हैदराबाद निजाम के महलों में जो हीरे हैं वो सब उसी गरीब आदमी के खेत से निकले, वो बेच दिया उसने। लेकिन तब तक सम्मोहन न था, मन पे कोई परत न थी। सीधा साधा आदमी था, प्राकृतिक आदमी था, सभ्य न हुआ था, जौहरी पैदा न हुआ था। हीरा भी कंकड़ पत्थर है। आदमी न हो तो हीरे का कोई विशेष सम्मान न होगा। जब तुम हीरे को विशेष सम्मान देते हो, राह पर पड़ा हीरा तुम्हें मिलता है, झपट के उठा लेते हो, कंकड़ को तो नहीं उठाते। तब तुमने वो नहीं देखा जो था, तुमने वो देख लिया जो तुम देखना चाहते थे। तुमने अपनी वासना को आरोपित किया। तुम्हारी आंखें शुद्ध ग्राहक न रही। तुम्हारी आंखों ने हीरे के पर्दे पर कुछ फेंका, कोई वासना फेंकी। साधारण कंकड़ पत्थर भी वासना से अभिभूत हो जाए, महिमावान हो जाता है। जहां तुमने वासना रख दी वहीं महिमा आ गई। यह संसार इतना महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है क्योंकि तुमने जगह जगह वासना को नियोजित कर दिया है। किसी ने धन में रख दी है वासना, तो धन बहुमूल्य हो गया है। तब वो अपने जीवन को गंवाए चला जाता है, लेकिन धन कमाए चला जाता है। वो मरेगा, तिजोरी यहीं रहेगी, भर के छोड़ जाएगा। ठीक से भोजन भी ना करेगा, कपड़े भी ना पहनेगा, धन इकट्ठा करना। वासना रख दी धन में तो जीवन से बहुमूल्य हो गया धन। तुमने अगर पद में वासना रख दी, पद बहुमूल्य हो गया। तुम्हें कभी कभी हैरानी नहीं होती देख के, राजनीति के दीवाने हैं, पदों के पागल हैं।
भीख मांगते फिरते, सहारा दो, वोट दो, मत दो, साथ दो, हाथ जोड़ते फिरते। कभी तुम्हें चकित नहीं हुए, तुम सोचे नहीं कि क्या पागलपन चढ़ा है? और जो पद पर पहुंच जाते उन्हें कुछ मिलता दिखाई नहीं पड़ता। गालियां मिलती हैं, निंदाएं मिलती हैं, सम्मान भी मिलता है, लेकिन सम्मान सब झूठा है, पद से ही उतरते खो जाता है। फिर कोई नहीं पूछता, फिर कोई विचार नहीं करता, फिर कोई नमस्कार भी करने नहीं आता। लेकिन इतना क्या पागलपन है? पद में वासना रख दी, तुमने नहीं रखी तो तुम्हें हंसी आएगी कि ये भी क्या पागलपन है। देखा तुमने, कोई फुटबॉल के पागल है, कोई क्रिकेट के पागल है। एक सज्जन को मैं जानता हूं, जब क्रिकेट चल रही हो तो वो रेडियो पर सारी दुनिया का सब काम छोड़ के बैठ जाते। एक बार उनकी जो टीम जीतनी चाहिए थी हार गई, तो उन्होंने रेडियो उठा के पटक दिया नाराजगी में। इतना क्रोध आ गया, दंगे हो जाते, तुम्हारी टीम हार गई, दंगे हो जाते, लूटपाट हो जाती, मारे जाते हैं लोग। जो नहीं है उस जगत में वो हंसेंगे कि मामला क्या है, आखिर ये हो क्या रहा है, फुटबॉल है क्या। कुछ लोग गेंद को उधर ले जा रहे हैं, कुछ लोग इधर ला रहे हैं, कुछ लोग उधर ले जा रहे हैं, मगर है क्या, मामला क्या है। ऐसा इतने और लाखों लोग देखने क्या चले आए, क्या देख रहे हैं, और बड़े उत्तेजित थे, पागल हुए जा रहे हैं। हां, जो वासना के बाहर है उसे हंसी आएगी, जो वासना के भीतर है वो मूर्छित है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात घर लौटा, नशे में धुत, बड़ी उसने चेष्टा की, चाबी तो हाथ में है, ताला न मिले। पत्नी ऊपर से देख रही, उसने कहा बहुत हो चुका, अगर चाबी खो गई हो तो बोलो, दूसरी चाबी फेंक दूं। उसने कहा चाबी तो है, ताला खो गया, दूसरा ताला फेंक दो। लेकिन कभी तुम अगर बेहोश रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि हंसने की बात नहीं, ऐसी ही दशा हो जाती है। वो जो बेहोश है वो किसी और ही दुनिया में, अविचार की दुनिया में। जो तुम्हारी वासना नहीं है वहां तुम विचारवान मालूम पड़ोगे। बूढ़े विचारवान हो जाते, जवानों को समझाने लगते हैं कि सब पागलपन है, ये जवानी 2 दिन का नशा है। यही उनके बूढ़ों ने भी उनसे कहा था, तब उन्होंने नहीं सुना था। कोई किसी की सुनता ही नहीं। जब तक नशा है तब तक विचार पैदा नहीं होता, या विचार पैदा हो जाए तो नशा टूटने लगता है। समझने की बात यह है कि वासना में तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुमने कभी देखा शतरंज के खिलाड़ी बैठे, कुछ भी नहीं है, लकड़ी के, हड्डियों के या प्लास्टिक के, हाथी घोड़े, राजा रानी, और तलवारें चल गई हैं शतरंज पर, लोग कट गए। जो नहीं है खेल में वो हंसता है, वो हंसता हुआ निकल जाएगा कि पागल हो गए, कहां हाथी घोड़े, कुछ भी नहीं। जिसकी समझ गहरी है उसे तो असली हाथी घोड़े में भी हाथी घोड़े नहीं दिखाई पड़ते, असली राजा रानी में भी राजा रानी नहीं दिखाई पड़ते। मगर जहां वासना हो, मैंने सुना है एक बिल्ली इंग्लैंड गई, सांस्कृतिक मिशन पर गई, तो इंग्लैंड की रानी ने मिलने के लिए बुलाया। फिर वो लौटी तो दिल्ली में बिल्लियों ने बड़ी सभा की और उन्होंने पूछा कि अरे कहो क्या क्या हुआ, रानी को मिलने गई थी कि नहीं? गई थी। क्या देखा? उसने कहा कि बड़ा गजब देखा, कुर्सी के नीचे चूहा बैठा था। रानी से क्या लेना देना बिल्ली को, जो दिखा वो चूहा था। जहां वासना है वहीं दर्शन।
तुम्हें रानी दिखाई पड़ती, चूहा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी वासना बिल्ली की वासना नहीं। रानी भी तुम्हें तभी दिखाई पड़ती जब तुम्हारी पद की वासना हो, राज्य की वासना हो। नहीं तो रानी में देखने जैसा क्या है? साधारण स्त्री है, चाहे कितना ही मोर मुकुट बांधो, इससे क्या होता है? कितने ही बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, इससे क्या होता है? अगर महावीर जैसा व्यक्ति जाए तो ना तो चूहा दिखाई पड़े ना रानी दिखाई पड़े। तुमको रानी दिखाई पड़ती, बिल्ली को चूहा दिखाई पड़ा, जो वासना थी वो दिखाई पड़ा। अगर कोई हीरो का पारखी हो तो उसे रानी न दिखाई पड़ेगी, उसके मुकुट में लगे हीरे दिखाई पड़ेंगे। अगर कोई चम्हार चला जाए तो रानी के जूते दिखाई पड़ेंगे और कुछ दिखाई ना पड़ेगा। चम्हार को जूते ही दिखाई पड़ते, वो जूते देखता रहा जिंदगी भर, वही उसकी वासना लिप्त है। राह पर देखता रहता लोगों के जूते, जूते ही को देख के वो आदमियों की परख करता है। जूते की कहानी पढ़ लेता है तो आदमी की कथा प्रकट हो जाती। जूते में उसे सारी आदमी की आत्मकथा लिखी मालूम पड़ती। जूते पे चमक है तो वो जानता है जेब गर्म है। जूता मुरझाया, पिटा पिटाया तो वो जानता है कि आगे बढ़ो, यहां लाने की जरूरत नहीं। वासना का अर्थ है हम अपने सम्मोहन के अनुसार जगत को देखते हैं। विचार का अर्थ है सम्मोहन को हटा के देखते, जो है उसे वैसा ही देखते हैं जैसा है। आम को आम देखते हैं, नीम को नीम देखते, जहर को जहर देखते हैं, अमृत को अमृत देखते। अपनी वासना डाल के कुछ और नहीं देखते। तो महावीर कहते हैं लगते हैं लोग सोच रहे, विचार रहे, फिर भी विरक्त नहीं हो पाते, कहीं कुछ धोखा है। क्योंकि अगर कोई जीवन को ठीक से देख ले तो विरक्त तो होगा ही। यहां कुछ भी तो नहीं है, यहां उलझाने योग्य कुछ भी तो नहीं है, जो तुम्हें अटका ले ऐसा कुछ भी तो नहीं है। दो रंगियां यह जमाने की जीते जी हैं सब, कि मुर्दों को न बदलते हुए कफन देखा। ये सब रंग रेलियां, ये बदलाहटें, ये फैसले, दो रंगियां यह जमाने की जीते जी हैं सब, कि मुर्दों को न बदलते हुए कफन देखा। जो जीवन को बहुत गौर से देखेगा, दो रंगियों को हटा के गहराई में देखेगा, वो पाएगा यहां सब मरा ही हुआ है, समय की बात है। ऋषियों ने कहा है सीरियति इति शरीरम, जो क्षीण होता जाता उसी का नाम शरीर। सीरियति इति शरीरम, जो प्रतिपल क्षीण होता जाता, जीर्ण होता जाता, वही शरीर। ये घर नहीं है, जो खंडहर होता जाता वही शरीर। इसीलिए शरीर नाम दिया उसे, क्योंकि वो क्षीण होता है, जीर्ण होता है, सड़ता है, मरा ही है, समय की बात है। क्यों में खड़ा ही है, जब नंबर आ जाएगा गिर जाएगा। अगर शरीर को कोई गौर से देखे तो क्या पाएगा? मृत्यु को रूप धरते देखेगा, वहां मृत्यु को गर्भ में पाएगा, वहां रोए रोए में शरीर के मृत्यु को छिपा पाएगा। प्रकट होने की प्रतीक्षा चल रही है, आज नहीं कल प्रकट हो जाएगी। जो शरीर को गौर से देखेगा वो मृत्यु को देख लेगा। फिर तुम शरीर से बंधोगे कैसे, आसक्त कैसे होगे? मुर्दे से तो कोई बनता नहीं, मुर्दे से तो कोई संबंध नहीं रखता। मैंने सुना है एक मुसलमान फकीर के पास एक युवक आता था। वो युवक कहता था कि मुझे भी सन्यास की यात्रा करनी, मुझे भी सूफियों के रंगढंग मन को भाते, लेकिन क्या करूं, पत्नी है और उसका बड़ा प्रेम, क्या करूं, बच्चे हैं और उनका मुझसे बड़ा लगाव, मेरे बिना वो न जी सकेंगे। मैं सच कहता हूं वो मर जाएंगे। मैं पत्नी से सन्यास की बात भी करता हूं तो वो कहती फांसी लगा लूंगी। उस फकीर ने कहा तू ऐसा कर, कल सुबह मैं आता हूं, तू रात भर एक छोटा सा तुझे प्रयोग देता हूं, इसका अभ्यास कर ले, और सुबह उठ के
एकदम गिर पड़ना। प्रयोग उसने दिया सांस को साधने का कि इसका रात भर अभ्यास कर ले, सुबह तू सांस साध के पड़ जाना, लोग समझेंगे मर गया, फिर बाकी मैं समझ लूंगा। उसने कहा चलो क्या हर्ज देखने करके, क्या होगा इससे। उसने कहा कि तुझे दिखाई पड़ जाएगा कौन कौन तेरे साथ मरता है। पत्नी मरती, बच्चे मरते, पिता मरते, मां मरती, भाई मरते, मित्र मरते, कौन कौन मरता है पता चल जाएगा। 10 मिनट का सांस साध के पड़े रहना है, बस सब जाहिर हो जाएगा, तू मौजूद रहेगा, तू देख लेना, फिर दिल खोल के सांस ले लेना, फिर तुझे जो करना हो कर लेना। वो मर गया। सुबह सांस साध ली, पत्नी छाती पीटने लगी, बच्चे रोने लगे, माँ बाप चिल्लाने चीखने लगे, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। वो फकीर भी आ गया इसी भीड़ में भीतर। फकीर को देख के परिवार के लोगों ने कहा कि आपकी बड़ी कृपा, इस मौके पे आ गए, परमात्मा से प्रार्थना करो, हम तो सब मर जाएंगे, बचा लो किसी तरह। यही हम सबके सहारे थे। फकीर ने कहा घबराओ मत, ये बच सकता है, लेकिन मौत जब आ गई तो किसी को जाना पड़ेगा। तो तुम में से जो भी जाने को राजी हो वो हाथ उठा दे, वो चला जाएगा, ये बच जाएगा, इसमें देर नहीं है, जल्दी करो। एक एक से पूछा, पिता से पूछा, पिता ने कहा अभी तो बहुत मुश्किल है, मेरे और भी बच्चे, कोई ये एक ही मेरा बेटा नहीं, उनमें कई अभी अविवाहित, कोई अभी स्कूल में पढ़ रहा, मेरा होना तो बहुत जरूरी है, कैसे जा सकता हूं। मां ने भी कुछ बहाना बताया, बेटों ने भी कहा कि हमने कभी जीवन देखा ही नहीं। पत्नी से पूछा, पत्नी के आंसू एकदम रुक गए। उसने कहा ये तो मर ही गए और हम किसी तरह चला लेंगे, अब आप झंझट ना करो। और फकीर ने कहा अब उठ। तो वो आदमी आंख खोल के उठाया। उसने कहा तेरा क्या इरादा? उसने कहा क्या इरादा, आपके साथ चलता हूं, ये तो मर ही गए, अब ये लोग चला लेंगे। देख लिया राज, समझ गए सब बातों की बात थी, कहने की बातें थी। कौन किसके बिना रुकता है, कौन कब रुका है, कौन किसको रोक सका है। दृष्टि आ जाए तो वैराग्य उत्पन्न होता है। उस घड़ी उस युवक ने देखा, इसके पहले सोचा था बहुत, उस घड़ी दर्शन हुआ। इसके पहले विचार बहुत किया था, लेकिन वो विचार विचार न थे, विवेक न था, क्योंकि उनसे वैराग्य न फलित होता था, उल्टा राग फलित होता था। तो कसौटी है, जिसमें राग लगे वो विचार नहीं, वो भीड़ भाड़ है विचारों की, थोथा है सब, असार है, राख है, उसमें अंगार नहीं। जिसमें वैराग्य की लपट उठे, अंगार है, जीवन है, विचार है, विवेक है। जिंदगी एक हादिसा है, और कैसा हादिसा, मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। ये जिसे हम जिंदगी कहते हैं ये हमारी जीवेशना है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं ये हमारे जन्मों जन्मों का संकलित सम्मोहन है। जिंदगी एक हादिसा है, और कैसा हादिसा, मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। मौत आती है जाती है, लेकिन सम्मोहन चलता रहता है। जीवेशना को मौत नहीं मार पाती। शरीर छूट जाता, हम नया शरीर ग्रहण कर लेते। तुम शरीर में इसलिए नहीं हो कि शरीर ने तुम्हें चुना है, तुम शरीर में इसलिए हो कि तुमने शरीर को चुना है। तुम दुख में इसलिए नहीं हो कि दुख तुम पर आया है, तुम दुख में इसलिए हो कि तुमने दुख को बुलाया है। महावीर का मौलिक सूत्र है कि तुम्हारा उत्तरदायित्व आत्यंतिक है, न कोई भाग्य, न कोई भगवान, तुम ही जिम्मेवार हो। सार सूत्र महावीर का यह है कि तुम अपनी बागडोर अपने हाथ में ले लो। दुख है तो तुम कारण हो, अंधेरा है तो तुमने ही दिया छिपा के रखा है। अगर कांटों में चल रहे हो तो तुमने ही कांटे बोए। महावीर ने मनुष्य को सीधा मनुष्य के ऊपर फेंक दिया, कोई सहारा ना दिया, कोई सांत्वना ना दी, नहीं कहा कि भगवान है, खेल खेल रहा है, उसका खेल है, घबराओ मत, प्रार्थना करो,
उसका सहारा मिलेगा। कोई सांत्वना न थी। महावीर का धर्म सांत्वना रहित है, अति कठोर मालूम पड़ता है, लेकिन उतनी कठोरता हो तो ही कोई घर वापस लौटता है। कह दे हस्ती की भी तारीख बदल दूं तो सही, खेल समझे हो मेरा दाखले जिंदा होना। कारागृह में आ गया हूं तो अगर कारागृह का ढंग ही न बदल दूं तो मेरे आने का अर्थ ही नहीं। कह दे हस्ती की भी तारीख बदल दूं तो सही, ये जो जिंदगी और जिंदगी का जाल और जिंदगी के बंधन है, इनका भी इतिहास बदल दूं तो सही। खेल समझे हो मेरा दाखले जिंदा होना। एक बार कारागृह में आ गया तब कारागृह को भी स्वतंत्र बनाकर छोड़ूंगा, ऐसा महावीर का भाव है। और महावीर ने ऐसा किया। कोई सहारा न लिया, कोई भीख न मांगी। महावीर जैसा अकेला है कोई भी जीवन के पथ पर नहीं चला है। कोई न कोई सहारा आदमी खोज लेता है। सहारे के सहारे संसार आ जाता है। सहारे के सहारे फिर सब उतर आता है। एक के बाद एक सिलसिला लग जाता है। फक्र को मेरे वैर है जज्बे इंकसार से, जिनसे जुनू भी हो तो भी मैं भीख ना लूं बहार से। स्वाभिमान के विपरीत है। अगर प्रेमियों का पागलपन भी बाहर से मिलता हो, अगर भक्तों का पागलपन भी बाहर से मिलता हो तो भी मैं भीख ना लूं। स्वाभिमान के विपरीत है। महावीर कहते हैं भीख मत लेना, क्योंकि भीख में जो मिलेगा वो भीख ही होगी, स्वामित्व न मिलेगा। इसलिए महावीर के विचार में प्रार्थना की कोई जगह नहीं। विचार काफी है। विचार का ही सम्यक रूप ध्यान बन जाता है। ध्यान का सम्यक रूप समाधि बन जाता है। समाधि यानी समाधान। तुम जीवन को ठीक से देख लो, वही मुक्ति है। अहो माया की गांठ कितनी सुदृढ़ होती, सब लोग जानते हुए मालूम पड़ते हैं, सब लोग सोचते हुए मालूम पड़ते हैं। यहां बुद्धिहीन खोजना तो बहुत मुश्किल है, सभी बुद्धिमान है। फिर भी जब माया पकड़ती है तो सभी उसकी पकड़ में आ जाते हैं। गांठ बड़ी सुदृढ़ मालूम होती, और गांठ कहीं इतने गहरे है, तुम जहां हो अभी वहां से कहीं ज्यादा गहरी तुम्हारी गांठ है। जब तुम गांठ से ज्यादा गहरे हो जाओगे तभी गांठ खुल जाएगी। इसलिए असली सवाल भीतर यात्रा का है, अपनी गहराई से गहराई खोजनी है। तुम जिस चीज के ज्यादा गहरे उतर गए उससे ही मुक्त हो गए। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। अहो संसार दुखी है जिसमें जीव क्लेश पा रहे। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगा या मरणानी या अहो दुखो हु संसारो जगत की संति जंतवो। आश्चर्य है, महावीर कहते सब दुख है फिर भी लोग पकड़े, दुख ही दुख है फिर भी लोग छोड़ते नहीं। मूर्छा बड़ी गहरी होगी, इसलिए कहते हैं आश्चर्य। लोग अपने ही पैरों से कारागृह में चले आ रहे हैं, आश्चर्य। लोग अपने ही हाथों से अपनी जंजीरें ढाल रहे हैं, आश्चर्य। और लोग रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं कि मुक्त होना है, कि आनंदित होना है। और जो करते हैं वो बिल्कुल विपरीत है। जो करते हैं उससे बंधन निर्मित होता है। तो लोग जो कहते हैं उस पर मत ध्यान देना, लोग जो करते हैं उस पर ध्यान देना। लोग क्या कहते हैं ये तो छोड़ ही देना। अक्सर तो ऐसा है लोग उल्टा ही कहते हैं, उसका भी कारण समझ लेना चाहिए। लोग उल्टा कहते हैं क्योंकि उस तरह से वो अपने को संतोष बंधाए रखते हैं। अपने हाथों से तो वो बनाते जाते हैं कारागृह, और अपनी वाणी से गीत गाते रहते स्वतंत्रता का। ये स्वतंत्रता कारागृह के मिटाने के काम नहीं आती। ये स्वतंत्रता की बातचीत कारागृह को बनाने में सुविधापूर्ण है।
कारागृह भी बनता जाता है, स्वतंत्रता की बात भी चलती चली जाती। तुम देखते हो दुनिया में सब तरफ ऐसा होता है। राजनीतिक शांति की बात करते हैं, युद्ध की तैयारी करते, सारे राजनीतिक कबूतर उड़ाते शांति के, शांति कपोत। और हर राज्य अपनी संपत्ति का 60, 70, 80% युद्ध की तैयारी पर खर्च करता है। कबूतर भी उड़ाए चले जाते हैं, अणुबम भी बनाए चले जाते हैं। किसको सच माने? ये जो शांति की चर्चा है, ये युद्ध को करने में सहायता देती। ये विपरीत नहीं। अगर ये विपरीत होती और ये कबूतर सच्चे होते तो कोई कारण न था, लोग क्यों युद्ध के लिए तैयारियां करें। शांति की तुमने कहीं कोई तैयारी होते देखी? कोई शांति की कहीं तैयारी नहीं होती। शांति की लोग सिर्फ बात करते, शांति चाहिए, युद्ध की तैयारी करते हैं। ध्यान रखना, जिसकी तैयारी करते हैं वही चाहते हैं। अगर शांति चाहते होते तो कुछ शांति पर भी खर्च करते, शांति की सेनाएं खड़ी करते, लोगों को शांति का प्रशिक्षण देते। लेकिन वैसा तो कहीं कुछ नहीं होता। सब प्रशिक्षण युद्ध का है, सब प्रशिक्षण लड़ने, मरने, मारने का है। और कौन कितना कुशल है मारने में, उसकी दौड़ है। अमेरिका है, रूस है, चीन है। नीचे तो अणुबम के ढेर लगाए चले जाते, ऊपर से शांति कॉन्फ्रेंस करते चले जाते। वो जो शांति कॉन्फ्रेंस है, वो उस ढेर को छुपाने की तरकीब है। वो तंबू है शांति का, जिसके अंदर बम छिप जाएंगे और पता भी न चलेगा। आदमी ऐसा धोखेबाज है, और ऐसा राज्यों के संबंध में ही नहीं है, सभी के संबंध में यही है। तुमने कभी ख्याल किया, तुम जो कहते हो उससे तुम्हारा जीवन बिल्कुल विपरीत है। और अगर ऐसा ही चलते जाना है तो कृपा करो कहना बंद करो, क्योंकि कहने से क्या सार है। क्यों उतना शक्ति व्यय करते हो? व्यर्थ कबूतर मत उड़ाओ, उतना पैसा और बम बनाने में लगा दो। कम से कम सफाई तो हो, सच्चाई तो हो, सीधा सीधी बात तो हो। अब तक जितने युद्ध हुए दुनिया में, थोड़े नहीं हुए, कोई 3000 साल में 5000 युद्ध हुए। जितने युद्ध हुए वो सभी युद्ध इसीलिए हुए कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। इससे तो बेहतर है शांति की बकवास बंद करो। अगर शांति के लिए 5000 युद्ध करने पड़े 3000 सालों में, तो छोड़ो, ये शांति काम की नहीं है, ये तो बड़ी खतरनाक है, बड़ी महंगी। सारी दुनिया के राज्य अपने युद्ध के इंतजाम का नाम देखा? सुरक्षा मंत्रालय, डिफेंस कहते। सब अटैक करते और सब डिफेंस कहते, सब आक्रामक है। लेकिन किसी राज्य का, हिटलर का भी जो युद्ध मंत्रालय था, वो सुरक्षा कहते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बड़े मजे की बात, अगर सभी रक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो हमला कौन कर रहा है? डर किसका है फिर? सभी सुरक्षा चाहते हैं तो फिर तो भय का कोई कारण नहीं है। लेकिन झूठी है ये बातें। सुरक्षा ऊपर ऊपर है, बातचीत है, दिखावा है। और इसलिए आज तक यह भी तय नहीं हो पाया कि किसने कब आक्रमण किया, किसने किया। हिटलर कहता है हमने नहीं किया, दूसरों ने किया। दूसरे कहते हैं हिटलर ने किया। जो जीत जाता है अंततः वो इतिहास लिखता है, इसलिए वो इतिहास में लिख देता है कि दूसरे ने किया। जो हार जाता है वो तो इतिहास लिख नहीं सकता। इसलिए बड़ा मजा चलता है। पक्का नहीं है कि जो हार गया हो सकता है सुरक्षा ही कर रहा हो, जो जीत गया वही आक्रामक हो। आक्रामक बड़े कुशल हैं। आक्रमण करने के पहले वो ऐसा इंतजाम करते हैं कि ऐसा प्रतीत हो कि वो सुरक्षा कर रहे हैं। और ऐसा समाज, राष्ट्र और व्यक्ति सभी के संबंध में सही है। तुम अपनी तरफ सोचना, तुम जरा अपने दांव पैंच पहचानना, तुम जरा अपनी स्ट्रेटेजी, वो जो तुम्हारी कूटनीति है भीतर, उसको देखना।
तुम अपने बेटे को मारते हो, तुम कहते हो तेरे ही लिए, तेरे ही हित के लिए। यही तो राजनीति है। क्रोध आया था, बेटे ने घड़ी तोड़ दी, या तुमने चाहा था बेटा चुप बैठे और वो चुप नहीं बैठा, या तुमने चाहा था वो सिनेमा न जाए और चला गया। चोट तुम्हारे अहंकार को लगती है, लेकिन तुम कहते हो तेरे सुधार के लिए। अभी बड़े मजे की बात है, हर बाप सुधार रहा है, लेकिन कोई बेटा सुधरता नहीं मालूम होता। तो जरूर कहीं सुधार में कुछ भूल है, नहीं तो कुछ तो सुधरते। इतना बड़ा आयोजन चलता है। नहीं, कोई किसी को सुधारने में उत्सुक नहीं है। लोग अपनी चलाने में उत्सुक है। अपना अहंकार, बाप का भी अहंकार है, उसकी आज्ञा तुमने तोड़ी, ये बर्दाश्त के बाहर है। सिनेमा गए ये बड़ा सवाल नहीं, ये तो बहाना है। सिनेमा तो वो खुद भी जाते। एक सज्जन को मैं जानता हूं, अपने बेटे को मना किए थे क्योंकि कोई गंदी फिल्म आई थी, कोई अमेरिकन। बेटे को मना किए थे, लेकिन बेटे को मना किया तो बेटा भी उत्सुक हुआ। बेटा पहुंच गया, घर लौट के बहुत नाराज हुए क्योंकि वो भी खुद वहां थे। बड़ा कष्ट जो हो ये हुआ कि बेटे ने उनको भी वहां पा लिया। उनके बेटे से मैंने पूछा फिर कहा क्या उन्होंने? बेटा हंसने लगा, कहने लगा, कहते क्या? कहने लगे मैं यही देखने आया था कि तुम आए तो नहीं हो। इसके लिए 3 घंटे फिल्म में बैठे रहे। पर ऐसा ही चलता है। तुम अपने को देखना शुरू करो, जागना शुरू करो। लंबी और कठिन यात्रा है। सहारे और सांत्वनाओं से काम न चलेगा, पूजा प्रार्थनाओं से काम न चलेगा। एक एक इंच अपने जीवन को रूपांतरण करना होगा। एक प्रामाणिकता चाहिए। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, और है क्या जीवन में? यहां विफलता मिले तो दुख है, यहां सफलता मिलती तो भी दुख लाती। यहां गरीब रह जाओ तो दुख है, यहां अमीर हो जाओ तो भी सुख नहीं आता। यहां हार जाओ तो दुख है ही, यहां जीत जाओ तो भी हाथ में कुछ लगता नहीं। यहां हारे और जीते सब बराबर है, सफल और असफल सब बराबर है। अहो संसार दुख है जिसमें जीव क्लेश पा रहा है। अहो दुखो हु संसारो। महावीर कहते हैं, आश्चर्य, चकित होकर कहते हैं आश्चर्य, इतना दुख है फिर भी लोग उसमें डुबकी लगाए जा रहे हैं। इस दुख की धारा को गंगा समझा है, डुबकी लगा रहे हैं। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। यहां तो दरख्तों का जो साया है उसके पास भी धूप ही खड़ी है। यहां तो साये में भी धूप लगती, यहां तो सुख के साथ भी दुख ही खड़ा है। यहां तो शांति के आसपास भी अशांति ने ही घेरा बांधा है। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। जो जीवन को देखेंगे, जो जरा आंख खोलकर जीवन को देखेंगे, जो विचार करके जीवन को देखेंगे, जो विवेक से जीवन को देखेंगे, वो कहेंगे चलो चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, सदा के लिए। यही वैराग्य है। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। लोग जिंदगी की दुआ देते हैं कि खूब जियो, जुग जुग जियो। जरा पूछो भी तो किस लिए दुआ दे रहे हो? क्या पाया तुमने जुग जुग जीकर? जुग जुग जियो यानी जुग जुग दुख भोगो। सीधी कहो ना बात। काहे छिपाते हो?
मैं विश्वविद्यालय से घर लौटा तो मेरे मां, मेरे पिता, परिवार के लोग बड़े चिंतित थे। शादी शादी शादी, डरते भी थे मुझसे पूछने में, क्योंकि वो जानते रहे सदा से कि मैं हां कह दूं तो हां और ना कह दूं तो ना, फिर हां करना मुश्किल है। तो पूछते नहीं थे, सीधा यहां वहां से खबर भेजते, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र। तो मेरे पिता के एक मित्र थे, वकील थे, तो उन्होंने सोचा कि वकील आदमी है, यही ठीक रहेगा। उनको कहा कि तुम ही कुछ समझाओ। वकील ने कहा समझा लेंगे, बड़े मुकदमे जीते, ये भी कोई बात है। वकील तैयार होके आए, वो मुझसे विवाद करने लगे कि शादी के क्या क्या लाभ हैं। मैंने सब सुना। मैंने कहा सुनो, अगर तुमने सिद्ध कर दिया कि शादी में लाभ है तो मैं शादी कर लूंगा। अगर तुम सिद्ध न कर पाए तो तुम्हारी तरफ से दांव पे क्या है? तुम छोड़ोगे पत्नी बच्चे अगर सिद्ध हो गया कि शादी ठीक नहीं? एक तरफा तो मत करो। वो थोड़े चौंके। आदमी ईमानदार थे। उन्होंने कहा ये मैंने सोचा ना था कि मेरा भी कुछ दांव पे लगेगा, तो फिर मुझे सोचने दो। मैंने कहा तुम सोच कर ही आना। अगर मैं हार गया तो उसी वक्त तैयार हो जाऊंगा, फिर ये भी फिक्र न करूंगा किससे शादी करते हो, कर देना किसी से भी। लेकिन अगर नहीं हारा पाए तो फिर घर लौट के नहीं जाने दूंगा। छुट्टी लेके आना। वो कभी आए ही नहीं। रास्ते पे मुझे मिलते तो इधर उधर बच के निकल जाते। 2-4 बार मैं उनके घर भी गया तो कहने लगे क्यों मेरे पीछे पड़े? मैं क्यों पीछे पड़ा हूं? तुम ही मेरे पीछे पड़े थे। एक बार गया तो पत्नी को बाहर भेज दिया। पत्नी ने कहा कि आप किस लिए आते हो बार बार? तुमको भी पता होना चाहिए, तभी तुम नाराज मालूम होती। उनका वो एक दांव की बात है। कहने लगी कि हमारे छोटे बच्चे क्यों फिजूल के? क्योंकि जब से तुमसे मिलना उनका हुआ है वो बड़े चिंतित रहते और उदास रहने लगे। मेरी मां ने मुझे कहा तो मैंने कहा तू ऐसा कर, 15 दिन तू भी सोच ले। अगर तुझे तेरे जीवन में और तेरी शादी से और तेरे बच्चों से कोई सुख मिला हो, ऐसा सुख जो तू चाहे कि तेरे बेटे को भी मिलना चाहिए, अगर ऐसा कुछ तुझने पाया हो जो कि तेरे मन में दुख रहेगा कि तेरे बेटे को न मिला, तो 15 दिन बाद मुझे कह देना, मैं शादी कर लूंगा। और अगर ऐसा कुछ भी न पाया हो, दुखी पाया हो, तो इतनी तो कृपा कर कि मुझे चेता दे, मुझे बता दे कि दुखी पाया है, तो किसी भूल चूक से मैं न उलझ जाऊं। मेरी मां सीधी सादी, उसने 15 दिन बाद कहा कि ये झंझट की बात है, तुम्हें करना हो करो, ना करना हो ना करो, और हमें सोचने को मत कहो, क्योंकि सोचने से और घबराहट होती। सच में पाया तो कुछ भी नहीं। मैं तुमसे न कह सकूंगी कि तुम शादी करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला है। जीवन में हम अगर गौर से देखें तो हम बहुत चकित होंगे। दुख में लोग जी रहे हैं, हम दुख में और लोगों को भी ढकेले चले जाते। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। जिंदगी की लंबाई का कोई मूल्य नहीं है, जिंदगी के विस्तार का कोई मूल्य नहीं है, जिंदगी की गहराई का कुछ मूल्य है। वासना से जिंदगी लंबी होती, विचार से जिंदगी गहरी होती। लंबे होने से संसार मिलता है, गहरे होने से स्वयं की सत्ता मिलती, भगवत्ता मिलती। हां, खेद है कि सुगति का मार्ग न जानने के कारण मैं मूढ़मती, भयानक तथा घोर भववन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। जब भी कोई जागा है,
जब भी कोई महावीर जैसी जिनावस्था में पहुंचा है तो उसे ये लगा ही है कि हां, खेद, अब तक क्यों न जागा, इतना समय कैसे सोया रहा, कैसे कैसे दुख सपनों में दबा रहा, फिर भी आंख न खोली। हां, खेद कि सुगति का मार्ग न जानने के कारण मैं मूढ़मती भयानक तथा घोर भवन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। यही श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति के बुनियादी भेद साफ होते। ब्राह्मण संस्कृति कहती राम अवतरित हुए, कृष्ण अवतरित हुए, वो भगवान के अवतार है, ऊपर से नीचे आए, वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। महावीर ऊपर से नीचे नहीं आए, नीचे से ऊपर आए। वो उसी जगह से गुजरे जहां से तुम गुजर रहे हो। उन्होंने वही दुख भोगे जो तुमने भोगे, उन्होंने वही पीड़ाएं जानी जो तुमने जानी। तुम उनके लिए अपरिचित नहीं हो। तुम्हारा जो वर्तमान है वो उनका अतीत था, और उनका जो वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य है। उनकी कड़ी तुमसे जुड़ी है। इसलिए अगर जैन तीर्थंकरों की भाषा मनुष्य के हृदय के बहुत करीब है, और जैन तीर्थंकरों और मनुष्यों के बीच कोई खाई खंडक नहीं है, तो कारण साफ है। जैन तीर्थंकर उसी जगह से आए जहां से तुम गुजर रहे हो। तुम्हारे दुख उन्होंने जाने, तुम्हारे कष्ट उन्होंने जाने, तुम्हारा अनुभव उनका अनुभव भी है। इसलिए जब कृष्ण कुछ कहते हैं तो अर्जुन और कृष्ण की बातचीत में बड़ा अंतराल है। ऐसा लगता है कृष्ण किसी और ही जगत की कह रहे हैं, अर्जुन किसी और ही जगत की कह रहा है, जैसे संवाद हो ही नहीं पाता। राम का महिमापूर्ण चरित्र, लेकिन उसमें महिमा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो ईश्वर का चरित्र है। लेकिन महावीर का चरित्र महिमापूर्ण है क्योंकि वो मनुष्य का चरित्र है। राम भगवान से मनुष्य हो रहे हैं, उन्हें मनुष्यों का क्या पता, कुछ भी पता नहीं। महावीर मनुष्य से भगवान हुए, उन्हें मनुष्यों के रत्ती रत्ती पता है। उसकी दुख, उसकी पीड़ा, उसका संकट, उसकी मूढ़ता, अज्ञान, भ्रांतियां, माया, मोह, उसका भटकना उन्हें पूरी तरह पता है। इसलिए महावीर के वचनों की एक वैज्ञानिकता है, कृष्ण के वचनों में एक दार्शनिकता है। बड़ी ऊंची हवा की बात है, आकाश की बात है, लेकिन महावीर के पैर जमीन में अड़े, उनका सिर आकाश में उठा है लेकिन पैर उनके जमीन पर। बड़ा यथार्थ, बड़ा अनुभव पूरित, अनुभव गम्य मार्ग है। इसलिए महावीर के वचनों में रहस्यवाद नहीं, वो कोई मिस्टिक नहीं है, वो किसी धुंधले लोक की, किसी आकाश की बात नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। और जब वो तुमसे बात कर रहे हैं तो उनके मन में ऐसा भाव नहीं है कि तुम क्षुद्र, वो जानते हैं कि वो भी यहीं थे। वो चकित होते हैं तुम पर, लेकिन तुम पर क्रोधित नहीं। ये समझने जैसी बात है। उनके मन में तुम्हारी निंदा नहीं है, करुणा है, गहन करुणा है। आश्चर्य से भरे हैं, लेकिन उस आश्चर्य में तुम पर ही आश्चर्य नहीं, स्वयं पर भी आश्चर्य है। इसलिए तत्क्षण जैसे ही उन्होंने कहा कि अहो संसार में दुख ही दुख है, फिर भी जीव क्लेश पा रहे, उसके बाद ही वो कहते हैं हा, खेद है कि सुगति का मार्ग न जानने के कारण मैं मूढ़मती भयानक तथा घोर भवन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम से हमें कुछ ऊपर हूं, पवित्र हूं, श्रेष्ठ हूं। मैं तुम में से हूं, मैं तुम्हारी ही भीड़ से आया हूं। मैं अपरिचित अनजान नहीं, मैं कोई परदेसी नहीं, मैं तुम्हारे ही देश का वासी हूं। और जो तुम भोग रहे हो मैंने भी भोगा है। तुम्हारी मूढ़ता मेरी भी मूढ़ता है, तुम्हारा अज्ञान मेरा भी अज्ञान है। सुगति का मार्ग न जानने के कारण, सुगति का मार्ग है ध्यान, विवेक, विचार,
जागरूकता, अमूर्छा, अप्रमाद, न जानने के कारण। रोती है सबनम, कली दिल तंग है, गुल सीना चाक, क्या इसी मजमुआए गम का गुलिस्ता नाम है। रोती है सबनम, आंसू है सबनम में, आंसू ही सबनम है। कली दिल तंग है, कली सिकड़ी है अपने में, खुल नहीं पाती। कली दिल तंग, गुल सीना चाक, फूल का हृदय टूट गया है, पखड़ियां बिखरी जा रही। क्या इसी मजमुआए गम का गुलिस्ता नाम है। क्या इसी को गुलिस्ता कहें। जहां जन्म भी दुख है, जहां जीवन भी दुख है, जहां मृत्यु भी दुख है, जहां एक दुख के बाद दूसरे दुख की श्रृंखला है, इसको जीवन कहें, गुलिस्ता कहें। नहीं, इसमें जीवन जैसा कुछ भी नहीं। एक गहन स्वप्न है। स्वप्न भी मधुर नहीं, स्वप्न भी दुख स्वप्न, नाइटमेयर। लेकिन महावीर कहते हैं क्या करो, अनंत जन्म ऐसे गए क्योंकि सुगति का कोई मार्ग पता ना था। थोड़ा सोचो, सुगति का मार्ग पता ना था, क्या ऐसे लोग न थे जो सुगति का मार्ग बता रहे थे। महावीर के पहले जैनों के भी तीर्थंकर हो गए, महिमावान पुरुष हुए। सुगति का मार्ग तो था, बताने वाले थे, सुना नहीं महावीर ने। उसीलिए आज रोते। सुगति का मार्ग तो था, लेकिन उस पर चले नहीं, क्योंकि यह मार्ग कुछ ऐसा है कि चलने से ही बनता है। यह कोई बना बनाया मार्ग नहीं है, कोई पीडब्ल्यूडी नहीं है कहीं आकाश में कि रास्ते बनाती, कि तुम बस तैयार रास्ते हैं, चल पड़ो, जब मौज आ जाए निकाल लो गैरेज से अपनी गाड़ी और चल पड़ो। नहीं, बने बनाए रास्ते नहीं, रास्ता चल चल के बनता है। पगडंडियों जैसा है, राजपथ नहीं। चलते हो उतना ही बनता है। सुनो उनकी जिन्होंने पाया हो, गुनो उनकी जिन्होंने पाया हो, पियो उनको जिन्होंने पाया हो, और फिर थोड़ा सा जो तुम्हारे गले में घूंट उतर जाए, उसको सिर्फ ज्ञान बना के मत रह जाना, उसको पचाओ। पचाने का अर्थ है चलो, जो तुमने सुना और समझा थोड़ा उसका जीवन में प्रयोग करो, उतना रास्ता बनता है। और एक कदम उठता है तो दूसरे कदम के लिए सुविधा बनती है, दूसरा कदम उठता है तो तीसरे कदम की सुविधा बनती है, और एक एक कदम से आदमी हजारों मील की यात्रा कर जाता है। हाँ, खेत की सुगति का मार्ग न जानने के कारण मैं मूढ़मती, भयानक तथा घोर भवन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। जो जीव मिथ्यात्व से ग्रस्त हो गया है, उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती, उसे धर्म भी रुचिकर नहीं लगता है। जैसे ज्वरग्रस्त मनुष्य को मीठा रस भी अच्छा नहीं लगता। महावीर कहते हैं नहीं कि मैंने नहीं सुना था, नहीं कि सद्गुरु नहीं थे, लेकिन बुद्धि विपरीत थी। सुनता था कुछ, गुनता था कुछ, जो कहा जाता था उससे विपरीत सुन लेता था, जो बताया जाता था उससे उल्टा चल पड़ता था। एक वकील के दफ्तर में ऐसा घटा। एक बहुत बड़े वकील अपने दफ्तर में कार्य करने वाले लड़के को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन लड़का अपनी टोपी उछालते हुए कमरे में आया और बोला, मिश्रा जी, आज एक बहुत अच्छा नाटक हो रहा है और मैं वहां जाना चाहता हूं। मिश्रा जी भी चाहते थे कि लड़का नाटक देख ले, पर उसे कुछ तमीज सिखाने के ख्याल से उन्होंने कहा, छोटे, पूछने का ये कोई तरीका है? टोपी उछालते हुए चले आ रहे दफ्तर में, ये कोई ढंग है? तुम मेरी कुर्सी पे बैठो, मैं तुम्हें सही तरीका सिखाता हूं। लड़का कुर्सी पे बैठ गया और वकील साहब कमरे के बाहर चले गए। फिर उन्होंने अंदर आने के लिए धीरे से दरवाजा खोला और कहा, साहब, आज दोपहर को एक बहुत अच्छा नाटक हो रहा है, यदि आप मुझे छुट्टी दे दें तो मैं उसे देखाऊं। क्यों नहीं? कुर्सी पे बैठे लड़के ने कहा। और छोटे, ये लो टिकट के 5 रुपए। बड़ा मुश्किल है सिखाना।
क्योंकि जिसे तुम सिखाने चले हो वो पहले से ही सीखा बैठा हुआ है। इस संसार में शिष्य खोजना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिष्य पहले से ही गुरु बना बैठा है। लोग जानते ही हैं, उसी जानकारी के कारण अगर कोई जानने वाला भी मिल जाए तो उससे चूक जाते। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं हमारे शास्त्र में तो ऐसा लिखा और आपने ऐसा कहा। तो मैं उनसे कहता हूं तुम्हें शास्त्र ठीक लगता हो तो उस पे चलो, चलो। तुम्हें मैं ठीक लगता हूं मुझ पे चलो। कृपा करके इस झंझट में तो ना पड़ो कि शास्त्र ठीक कि मैं ठीक, क्योंकि ठीक का पता सोच विचार से न चलेगा, चलने से चलेगा। मैंने तुमसे कहा पूर्व से जाओ तो नदी पहुंच जाओगे, कोई तुमसे कहता पश्चिम से जाओ तो नदी पहुंच जाओगे। तो मैं कहता हूं कैसे तय करोगे यहीं खड़े खड़े कौन ठीक कहता? चलो जिस पे तुम्हें भरोसा हो, शास्त्र पे भरोसा हो, चलो। अगर नदी न मिले तो हिम्मत रखना स्वीकार करने की कि शास्त्र गलत था। अगर मेरी बात मान के चलो और नदी न मिले तो हिम्मत रखना यह बात स्वीकार करने की कि जिसको गुरु समझा था वो गलत था। फिर ऐसा मत करना कि जब एक दफा मान लिया किसी की बात को कि पूरब में नदी है तो अब चाहे पूरब में नदी मिले या न मिले, चाहे जन्म जन्म भटक जाए, लेकिन हम पूरब में ही खोजेंगे क्योंकि मान लिया सो मान लिया। ऐसी हट ग्राहिता से कुछ अर्थ नहीं है। लोग माने बैठे, चले भी नहीं, कभी प्रयोग करके भी नहीं देखा। सैद्धांतिक बकवास लोगों के मन में गूंजती रहती। उसके कारण अगर कोई जताने वाला भी मिल जाए, कोई जगाने वाला भी मिल जाए, कोई तुम्हारी ज्योति को थोड़ा सहारा भी देने वाला मिल जाए, तो तुम उसे सहारा नहीं देने देते। तुम कहते ठहरो, हमारी मान्यता के विपरीत तो नहीं। तुम मान्यताओं को क्या संपत्ति समझे हुए हो? तो फिर तुम न सीख पाओगे। तो महावीर कहते हैं जो जीव मिथ्यात्व से ग्रस्त होता है उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती। नहीं कि सद्पुरुष न थे, नहीं कि ज्योतिर्मय पुरुष न थे, लेकिन कहते हैं मैं मूढ़मती, जो उन्होंने कहा उससे उल्टा समझा, जो उन्होंने बताया वो तो सुना ही ना, कुछ और सुन लिया, जो उन्होंने कहा वो तो कभी किया ना, उसे सैद्धांतिक बोझ बना लिया। उसे धर्म भी रुचिकर नहीं लगता, और धर्म की बात रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि धर्म की बात को अगर रुचि से सुनो भी तो तुम्हारे जीवन में क्रांति सुनिश्चित है, लेकिन क्रांति से घबराहट होती। तुमने बहुत से न्यस्त स्वार्थ बना रखे। तुम एक बड़ा मकान बना रहे हो, अब कोई कहता है कि ये सब खंडर हो जाएंगे, तो तुम कहते हो ये बातचीत सुनो ही मत, अब ये बना तो लेने दो। अभी अगर ये बीच में बात सुन ली तो ये बनाने का जो उपक्रम चल रहा है बंद हो जाएगा। मेरे एक मित्र के साथ इंदौर के पास मांडू में मैं मेहमान था। मांडू की संख्या कभी 9 लाख थी, ज्यादा दिन नहीं, 700 साल पहले, और आज 900 भी नहीं। बड़ी विराट नगरी थी मांडू, मांडवगढ़ उसका नाम था। जब बस्ती सुकड़ गई तो मांडवगढ़ मांडू हो गए। हो जाना चाहिए मांडवगढ़, कहने का कोई मतलब नहीं। इतनी इतनी बड़ी मस्जिदें, उनके खंडर हैं जहां 10-10 हजार लोग इकट्ठे नमाज पढ़ सकते थे। इतनी बड़ी धर्मशालाएं जहां 10-10 हजार लोग इकट्ठे उतर सकते थे। मांडव बड़ी नगरी थी, उन जमानों की बंबई थी, क्योंकि ऊंटों का सारा आवागमन था और मांडू मध्य में था। सारा मुल्क मांडू से गुजरता था। मुल्क के बाहर के यात्री भी, चाहे अफगानिस्तान से आते हों, चाहे काबुल से आते हों, चाहे ईरान से आते हों, मांडू से ही गुजरते थे। तो हजारों यात्री बने रहते थे। सैकड़ों मस्जिदें थीं, सैकड़ों मंदिर थे, सैकड़ों धर्मशालाएं थी। ऊंटों के ठहरने के लिए इतने इतने बड़े स्थान थे कि हजारों ऊंट इकट्ठे ठहर सके। फिर अचानक सब खो गया। आज मांडू में 900 आदमी, खंडर पड़े, विशाल खंडर हैं, बड़े महल हैं, मीलों तक विस्तार है। जिन मित्र के साथ में ठहरा था वो इंदौर में एक बड़ा मकान बना रहे थे।
वो इतने धुन से भरे थे अपने बड़े मकान की कि सुबह उठे तो उसकी बात करें, नए नए विचार, नई नई तरंगें कि ऐसा कर लेंगे तो स्विमिंग पूल कैसा बनाना, कौन सा पत्थर लगाना। रात सोते सोते भी वो वही बात करते, सुबह उठ के भी। 2-3 दिन के बाद मैंने उनसे कहा कि तुम जरा मांडू भी तो देखो। कहने लगे क्या देखना मांडू? कि तुम जरा चारों तरफ नजर भी तो फैलाओ, कितने बड़े महल थे सब खंडर हो गए। उन्होंने कहा रहने दो बाबा, पहले मुझे मकान तो बना लेने दो, जब होगा खंडर जब होगा, अभी मत छेड़ो बीच में ये बात। वो मुझसे उस दिन बोले कि कभी कभी तुम्हारे साथ होकर डर लगता है। हो तो जाने दो पहले मकान पूरा, तुम अभी से खंडर की बात करने लगे। अब सगुन तो मत करो। कोई शुभ कार्य में ऐसी बात तो नहीं कहनी चाहिए। वो घबरा गए। स्वभावता कोई महल बना रहा हो उसको तुम खंडर की बात बताओ, नाराज होगा। समझ में भी आ जाए, समझ में क्यों ना आएगा? समझने की क्या अड़चन है इसमें? इतना फैलाव पड़ा है, इतने खंडर हो गए मकान, तुम्हारा मकान भी खंडर हो ही जाएगा। तुम बना बना के मर जाओगे, मिट जाओगे, तुम अपने को गंवा दोगे ईंटें रखने में, फिर पछताओगे। लेकिन आदमी के न्यस्त स्वार्थ है। इसलिए महावीर कहते हैं मिच्छतम वेदंतो जीवो विवरीय दंसनो होई न या धम्म रोचे दिहु महुरम पीरसम जहां जारी दो। जैसे ज्वरग्रस्त आदमी को मीठा रस भी मीठा नहीं मालूम पड़ता, ऐसे वासना के ज्वर से भरे व्यक्ति को धर्म की बात भी सुनाई नहीं पड़ती, उल्टी सुनाई पड़ती। एक छोटा बच्चा एक बगीचे में आम तोड़ता हुआ पकड़ा गया। माली ने उसे पकड़ा, पुलिस थाने ले गया। लड़का भोला भाला था। भोला भाला पन देखकर दरोगा ने कहा बेटे तुम्हें बुरे लोगों से बचना चाहिए। उस लड़के ने कहा जी मैंने तो माली से बचने की बहुत की, पर उसने मुझे पकड़ ही लिया। दरोगा कह रहा है बुरे सत्संग से बचो ताकि चोरी न सीखो। लड़का सुन रहा है कि ये माली बुरा आदमी है, मैं तो भागने की कोशिश कर ही रहा था, इससे बचने की कोशिश कर ही रहा था, फिर भी इसने पकड़ लिया। तुम अपनी वासना के आधार से सुनते हो, इसलिए अपने सुने हुए पर बहुत भरोसा मत करना, बहुत गौर से सुनना। सुन भी लो तो भी पुनः पुनः विचार करना, यही कहा गया था। तुमने कहीं कुछ मिश्रित तो नहीं कर लिया, तुमने कहीं कुछ जोड़ तो नहीं लिया, तुमने कहीं कुछ घटा तो नहीं दिया है। एक शब्द भी घटा देने से बड़ा फर्क पड़ जाता है, एक शब्द भी जोड़ लेने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। जरा सा जोर एक शब्द पर ज्यादा दे दो, बड़ा फर्क पड़ जाता है। और मिथ्यात्व से भरा हुआ व्यक्ति, उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती। मिथ्यात्व महावीर का विशेष शब्द है। जैसे माया शंकर का, ऐसे मिथ्यात्व महावीर का। मिथ्यात्व बड़ा बहुमूल्य शब्द है, इसका अर्थ समझना चाहिए। मिथ्यात्व का अर्थ है जैसा है उसको वैसा न देखना, जैसा है उसको वैसा देख लेना सम्यक्त्व, जैसा है उसको वैसा न देखना मिथ्यात्व। कुछ को कुछ देख लेना। अंधेरे में चल रहे हो, दूर से दिखता है कि कोई चोर खड़ा, पास आते हो तो पाते हो कि बिजली का खंभा है। तो वो जो चोर दिखाई पड़ गया था मिथ्यात्व, नहीं कि चोर वहां था, तुम्हें दिखाई पड़ गया था। रस्सी पड़ी है, अंधेरे में गुजर रहे हो, घबरा के छलांग लगा जाते हो, लगता है सांप है, रोशनी लाते हो,
देखते हो कोई सांप नहीं, रस्सी पड़ी है। रस्सी सांप जैसी दिखाई कैसे पड़ गई? तुम्हारे भीतर के भय ने लगता है सांप निर्मित कर लिया। रस्सी मिलती जुलती है सांप से थोड़ी, सांप जैसी लहरें लिए पड़ी है। उस मिलते जुलतेपन के कारण तुम्हारे भीतर भय का तूफान उठ गया, आंधी उठ गई और तुम्हारे भय ने सांप देख लिया। इतना ही समझो कि तुम्हारे भीतर सांप का भय पड़ा हुआ है। रस्सी में सांप दिख गया क्योंकि तुम्हारे भीतर सांप का भय पड़ा हुआ है। तुम थोड़ा सोचो, ऐसा कोई आदमी जिसने सांप कभी देखा ही ना हो या सुना ही ना हो, क्या वो आदमी भी रस्सी में सांप देख सकेगा? कैसे देखेगा? असंभव। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। वो अपने विद्यार्थियों को ले गया काशी के मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर में। शंकर जी की पिंडी के पास वो अपना हैट रखाया और दरवाजे पर उसने खड़े होकर शिष्यों को पूछा कि क्या है, शंकर जी की पिंडी के पास क्या रखा? उन सबने गौर से देखा और सबने कहा कि शंकर जी का घंटा, क्योंकि हैट और शंकर जी का संबंध ही नहीं जुड़ता। तो जो हैट था घंटे जैसा दिखाई पड़ने लगा। तुमने कभी देखा आकाश में बादल बनते? तुम जो देखना चाहते हो देख लेते हो। कभी कभी वर्षा की बूंदें दीवालों पर चित्र अंकित कर जाती, तुम जो देखना चाहते हो देख लेते हो। वहां कुछ भी नहीं है। कभी कभी चेहरा दिखाई पड़ता है दीवाल पर, पानी की रेखाएं बह गई, वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम आरोपित कर लेते हो। मिथ्यात्व का अर्थ है जो नहीं है वो तुमने देख लिया और जो था उससे तुम चूक गए। जब तुम उसे देख लोगे जो नहीं है तो उससे तुम चूक ही जाओगे जो है। दृष्टि को साधना है, दृष्टि को निर्मल करना है और धीरे धीरे दृष्टि के साथ जल्दी निष्कर्ष नहीं लेने। निष्कर्ष करने में थोड़ा धैर्य करो, सुनो, देखो, जल्दी निष्कर्ष मत लो। मेरे पास तुम आए हो, सुनते हो, इधर तुम सुन रहे हो, साथ साथ तुम निष्कर्ष भी लेते जाते हो। तुम में से कई हैं जो सिर हिलाते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक, उनके भीतर मेल खा रही बात, वो जो मानते रहे हैं उससे मेल खा रही। कोई सिर हिलाता है कि नहीं, उसे पता भी नहीं कि वो सिर हिला रहा है, मुझे दिखाई पड़ता है वो कह रहा है कि नहीं, ये बात जस्ती नहीं। इतनी जल्दी मत करो, पहले मुझे सिर्फ सुन लो, सिर्फ शुद्ध सुनना काफी है। फिर सुनने के बाद, समझने के बाद फिर तालमेल बिठा लेना। अभी तुमने अगर साथ ही साथ दो प्रक्रियाएं जारी रखी कि तुम अपने भीतर विचार भी चलते रहे, चलाते रहे, तर्क भी करते रहे, विवाद भी करते रहे, तालमेल भी बिठाते रहे, तो तुम मुझे ना सुन पाओगे। तुम्हारा शोरगुल इतना ज्यादा होगा, तुम कैसे मुझे सुन पाओगे? फिर तुम जो निष्कर्ष दोगे वो मिथ्यात्व होगा। मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र कसाय से पूरी तरह आविष्ट होकर जीव और शरीर को एक मानता है, वह बहिरात्मा है। महावीर कहते हैं आत्मा की तीन अवस्थाएं। बहिरात्मा, जब तुम वासना से बाहर बहे जाते हो। अंतरात्मा, जब तुम ध्यान से भीतर चले आते हो। और परमात्मा, जब बाहर भीतर दोनों खो गए। हो तो तुम वही, हो तो तुम परमात्मा ही, लेकिन जब परमात्मा बाहर की तरफ बह रहा है तो बहिरात्मा। जब पदार्थ में रुचि है, वस्तु में रुचि है, दूसरे में रुचि है, विषय वस्तु में रुचि है, जब तुम अपने को इतना भूल गए हो कि बस पदार्थ ही सब कुछ हो गया, धन के दीवाने हो, पद के दीवाने हो, तब तुम बहिरात्मा। बहिरात्मा यानी आत्मा बाहर की तरफ बहती हुई। फिर विचार शुरू हुआ, बहुत जले, इतने जले कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगा। विचार का जन्म हुआ, विवेक उठा,
तब तुम भीतर लौटने लगे, अंतर यात्रा शुरू हुई, तब अंतरात्मा होते बाहर जाते, अब तुम घर की तरफ आने लगे। अभी संसार की तरफ मुंह था, अब पीठ हो गई। अभी सन्मुख संसार था, अब तुम आत्म सन्मुख हुए। फिर पहुंच गए घर, फिर तुम अपने में लीन हो गए, फिर स्वभाव उपलब्ध हो गया। तब परमात्मा, अब न कुछ बाहर है, अब न कुछ भीतर है, द्वंद्व गया, दुई मिटी, द्वंद्वात्मकता खोई, निर्द्वंद हुए, निर्ग्रंथ हुए। इसको महावीर कहते हैं मोक्ष अवस्था। बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाना, अंतरात्मा को परमात्मा बनाना। परमात्मा तुम हो ही, सिर्फ यात्रा के दिन अगर विपरीत चले जाओ, मिथ्यात्व में खो जाओ, तो तुम रहोगे भी परमात्मा, लेकिन अपने को कीड़ा मकोड़ा समझने लगोगे। आदमी, स्त्री, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र समझने लगोगे। रहोगे परमात्मा, और किसी छोटी सी चीज से अपना संबंध बना लोगे। कहोगे यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। लौटो भीतर की तरफ, ध्यानस्थ हो। धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टि क्षुद्र से छूटेगी। जैसे अपनी तरफ लौटोगे, अचानक पाओगे न तो मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं हिंदू, न मैं मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र, न जैन, न ईसाई, न स्त्री। फिर एक न घर में प्रवेश हो जाए, तुम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। स्वरूप में स्थिर हो जाना स्वस्थ हो जाना है। स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित। परमात्मा हुए, परमात्मा प्रकट हुआ। महावीर की विचार सरणी में परमात्मा प्रकृति के प्रारंभ में नहीं, परमात्मा जब प्रकृति का परिपूर्ण उन्मेष और विकास हो जाता है तब है। और परमात्मा एक नहीं, उतने ही परमात्मा है जितने जीवन बिंदु हैं। हर बिंदु सागर हो जाता है, उतने ही सागर हैं जितने बिंदु हैं। इसलिए परमात्मा महावीर की दृष्टि में, महावीर ने तुम्हारे भीतर के परमात्मा को पुकारा है। किसी परमात्मा की पूजा के लिए नहीं, किसी परमात्मा की अर्चना के लिए नहीं, अपने परमात्मा को पाने के लिए। और जब तक कोई परमात्मा की अवस्था को उपलब्ध ना हो जाए, ध्यान रखना परमात्मा अवस्था है, व्यक्ति नहीं, तब तक जीवन दुख से भरा रहता है, तब तक अंधेरी रात नहीं टूटती। उठो, चलें, उस सूरज की खोज करें जो तुम्हारे भीतर छिपा है। जागो, थोड़ा हलन चलन करो, थोड़ी गति करो, उसकी खोज करो जो तुम्हारे भीतर पड़ा ही, जिसे तुम सरने लगता, खोने लगता। जैसे दिए के जलने पर अंधेरा विसर्जित होता, सम्यक्तों का जन्म होता। और जब तुम पहुंच गए तो वहां न मिथ्यात्व है न सम्यक्त्व, दोनों द्वंद्व गए। फिर वहां तो केवल ज्ञान, केवलत्व, कैवल्य है। आज इतना ही।